Hi viewers, welcome back to my channel Pharma Industry Knowledge। मीडिया फील्ड साइमुलेशन से जुड़े हुए वीडियो की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टेराइल प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करने के लिए मीडिया फील्ड साइमुलेशन किया जाता है। मीडिया फील्ड साइमुलेशन से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी असेप्टिक प्रोसेसिंग की लाइन पर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो स्टेराइल है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए हम जो हमारा एक्चुअल फिलिंग का प्रोसेस होता है उसको साइमुलेट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साइमुलेशन में हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं करते। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं कि मीडिया फील्ड साइमुलेशन में हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग क्यों नहीं करते। मीडिया फील्ड प्रोसेस में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये समझने के लिए पहले चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में मीडिया फील्ड को एग्जीक्यूट करने का पर्पस क्या होता है, क्या रीज़न है कि हम लोग मीडिया फील्ड करते हैं। मीडिया फील्ड में हम सोयाबीन गैसेड डाइजेस्ट मीडिया या एससीडीएम का यूज़ करते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मीडिया फील्ड में हम लोग एससीडीएम को फिल करते हैं बजाय कि प्रोडक्ट के, जिससे कि हमें ये अश्योरेंस हो सके कि हमारा जो प्रोसेस है असेप्टिक फिलिंग का वो कैपेबल है स्टेराइल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। एपीएस में हम लोग स्टेराइल प्रोसेसिंग की जो सारी प्रोसेस होती है उनको साइमुलेट करते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट कंपोनेंट स्टेरलाइजेशन से लेके फाइनल सीलिंग तक। मीडिया फील्ड में वो हर एक एरिया कवर होता है जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज में आता है, जैसे कि प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, क्रिटिकल एनवायरनमेंट और प्रोसेस में जो भी मैनिपुलेशंस होते हैं जैसे कि इंटरवेंशन, वो सभी मीडिया फील्ड में कवर किए जाते हैं। मीडिया फीलिंग कंप्लीट होने के बाद में मीडिया फील्ड जो वायल होते हैं उनको इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में इंस्पेक्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमारी असेप्टिक प्रोसेसिंग में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हुआ है। रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटी में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट के फिलिंग के दौरान यूज किया जाता है। लेकिन मीडिया फिल की प्रोसेस में नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है कंप्रेस एयर या एयर से। स्टेराइल प्रोसेसिंग के दौरान जहाँ कहीं भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है उस स्टेप को नाइट्रोजन के जगह पर कंप्रेस एयर या एयर का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन को कंप्रेस एयर से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करने का रीज़न ये है कि नाइट्रोजन जो है वो मीडिया की ग्रोथ प्रमोशन की जो प्रॉपर्टी है उसको अफेक्ट करता है या इनहिबिट करता है। नाइट्रोजन का यूज़ करने से जो हमारे मीडिया फील्ड कंटेनर है उसमें फॉल्स या नेगेटिव ग्रोथ रिजल्ट भी हमको मिल सकते हैं, जिससे कि हमारे मीडिया फील्ड साइमुलेशन की एक्टिविटी इम्पैक्ट होती है या प्रभावित होती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। अगर हम इसको समराइज करें तो नाइट्रोजन बहुत ही यूजफुल है प्रोडक्ट के लिए, लेकिन मीडिया में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मीडिया की ग्रोथ प्रॉपर्टी को इनहिबिट करता है, साथ ही साथ ये माइक्रोब की ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। यही रीज़न है कि हम लोग असेप्टिक प्रोसेस साइमुलेशन या मीडिया फील्ड प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं करते हैं। क्या आपकी फैसिलिटी में नाइट्रोजन का यूज़ होता है? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।